इंडियन पहुँचते से ही हमारा सबसे पहला काम है भाई यहाँ पे जाके इंडियन फूड खाना। तो एक बाबा रेस्टोरेंट करके है जो मैंने देखा था यात्री डॉक्टर और नवदीप भाई के वीडियो में, तो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पर जाके एक बार ट्राई कर लो, देखते हैं अभी कैसा रहता है। क्योंकि ये भाई को भी इंडियन फूड पसंद है, मेरे को भी पसंद है, मतलब मुझे तो पसंद है ही है, क्योंकि ये भाई को भी इंडियन फूड पसंद है और मैं तो खाता ही हूँ। तो फिर इसके साथ जाने में भी अच्छा रहता है, क्योंकि वरना बहुत लोग रहते हैं वो भी स्पाइसी नॉट स्पाइसी ये वो चीज़ करते रहते हैं, और ये भाई बोलता है कि स्पाइसी बनाओ। So you like Indian food very spicy? Yes, for sure. Yeah, he loves Indian food. और अभी भी मतलब मैं तो सोच भी नहीं रहा था, ये भाई ने बोला कि चलो इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो भाई, मेरी इच्छा थी कि रात को जाते, लेकिन फिर इनका भी कहना सही है कि रात को यहाँ के नाइट मार्केट में जाएंगे, अभी इधर चलते हैं अपना इंडियन रेस्टोरेंट में। तो थोड़ा पेट भर के अभी यहीं पे खा लेंगे, फिर रात को फिर थोड़ा बहुत कुछ भी खा सकते हैं नाइट मार्केट में। और ये तो सच में यार बहुत ही शांत जगह है। अभी आपको आगे के कुछ दिखाता हूँ। थोड़ा सा ही हॉस्टल से दूर निकले हम लोग और बहुत ही शांत जगह है। मतलब ये देखो मेन रोड है, हाईवे है, आवाज़ कहीं नहीं है, लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ये गाड़ियाँ दिख रही है। वो भी मेन रोड है इसलिए, अंदर वाली रोड पे तो गाड़ियाँ भी नहीं थी। चलते चलते आखिर हमने ढूंढ ही लिया वही बाबा रेस्टोरेंट। ढूंढ के लिया मतलब मैप के ऊपर लगाया था, लेकिन बीच में बहुत जगह हम रुकते हुए आ रहे थे, क्योंकि ये भाई को सिम कार्ड लेना है। अब एक हफ़्ता बचा है जाने में और अभी इसको सिम कार्ड की याद आई है, क्योंकि अभी ये वाले हॉस्टल में वाईफाई काम नहीं कर रहा है। और यही वाले रेस्टोरेंट में आए हैं, वही बाबा रेस्टोरेंट जो आपको बताया था नाम मैंने। कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं अब। So what will you eat? I think as a starter I go this for this French fries masala. Sure. French fries masala लेंगे भाई। Do they have dosa here? No, I don't think so. No, but this looks nice. Naan, no dosa. You can ask him like, where can I find dosa? Because this is Pakistani and Indian food. Ah, okay. A little mix. Yeah, he is from Pakistan. तो सबसे पहले भाई हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर चाय। बहुत दिन हो गए चाय नहीं पी, मतलब गर्मा गर्म मसालेदार चाय। क्योंकि अभी एक दिन चाय पीने को मिली थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी, मतलब तो मज़ा नहीं आया था। और ये भाई को भी चाय कुछ पसंद आई है। हाउ डू यू लाइक द मसाला टी? Very good, very tasteful. Yeah. You're having it for the first time, right? Yeah. I'm not used to such tea, but it's good. Yeah. It's very common in India. Like even at my home, people drink it for like twice a day or thrice a day. Instead of coffee. Yeah, coffee is not that common. It's more common in South India, coffee. But tea, you can find tea everywhere, all over India in different forms. And this is your masala French fries. That's nice. फ्रेंच फ्राइज भी मसाले वाले मंगवाए हमने भाई, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। और ये वाले रेस्टोरेंट के अंदर भाई प्राइजेस भी काफ़ी रीज़नेबल है, दुआंग प्रवांग से भी ज़्यादा सस्ता है यहाँ पे। देखो समोसा 15,000 का है, वरना हम 20,000 25,000 में लेते थे, तो प्राइस तो काफ़ी सही है यहाँ पे। बाकी पूरा मेन्यू आपको बाद में दिखाता हूँ, अभी खाने पे फोकस करें। तो भाई आलू पराठा भी आ गया है और थोड़ा सा खा लिया मैंने, उसके बाद याद आया कि यार वीडियो भी बनाना है। और भाई ने मैंगो लस्सी ली है, बटर चिकन लिया है और गार्लिक नान लिया है। और चाय पी के सच में मज़ा आ गया भाई, बहुत टाइम बाद चाय पीने को मिली ऐसी। फाइनली भाई लाओस के अंदर आके हमको वियंटियन में फाइनली एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट मिला, जहाँ पे जो चीज़ ऑर्डर करी वो वैसे ही आई जैसे इंडिया में मिलती है। बटर चिकन थोड़ा सा अलग है, मतलब स्पाइसी बोला इन्होंने इसलिए, लेकिन हल्का सा टेस्ट फ़र्क लग रहा है, मतलब मेरे को जो मैं इंदौर में खाता हूँ उससे। बाकी आलू पराठे एकदम सेम टू सेम है, गार्लिक नान एकदम सेम टू सेम है, मज़ा आ गया मतलब भाई। टोटल ओवरऑल बोलो तो
आज जाके मैं थोड़ा अच्छे से खाना खाऊंगा। पिछले 2 दिन से वांग विहांग में खाना नहीं हो रहा था ठीक से। अभी इधर 2 आलू पराठे लिए हैं, 2 आलू पराठे निपटाते हैं थोड़ा सा बटर चिकन के साथ। खाना हो गया ख़त्म भाई, और टोटल हमारा बिल हुआ 138,000 का। सो इन्होंने सब्ज़ी वब्जी ली थी, तो कोई आज सब्ज़ी ली नहीं भाई, आलू पराठे में मज़ा आ गया अपने को। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत घूमते हुए नाइट मार्केट और ये वो सब, और फिर उसके बाद ही सीधा हॉस्टल जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ जाके भी बैठ के क्या करने का। लेट्स गो। Yes. Let's go. वी आर यूजिंग हॉटस्पॉट। थैंक यू। मेरे ख्याल से भाई एक और बार इधर आना ही पड़ेगा अपने को। 2 दिन है यहाँ पे, यहीं पे आके खाना खाएंगे। कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं था मेरे ख्याल से। हमने वहाँ पे जो सबसे पहले श्रीलंकन रेस्टोरेंट एक ट्राई किया था, वहाँ पे खाना भी नहीं गया ढंग से। एंड हाउ मच वी पेड एट द श्रीलंकन रेस्टोरेंट? अराउंड 300,000। Yes. एंड हियर वी पेड 138 बट द फूड वॉज मच बेटर। और प्राइजेस भी कम है यार यहाँ पे, मतलब इनके पास ऑथेंटिक चीज़ें हैं लेकिन प्राइस कम है। बाकी जो हमने इंडियन रेस्टोरेंट में खाया सब जगह उसके मुकाबले तो बहुत बढ़िया प्राइस में, बहुत बढ़िया प्राइस में आपको अच्छा खाना मिल रहा है। अगर आपको इंडियन फूड आना हो तो भाई बाबा रेस्टोरेंट में ज़रूर सजेस्ट करूँगा आपको। नॉर्थ इंडियन डिशेस है उनके पास, साउथ इंडियन तो नहीं है, क्योंकि ये भाई को डोसा भी खाना था। तो अब देखेंगे डोसा वोसा के लिए कोई जगह है क्या, वरना फिर बटर चिकन और आलू पराठा ये सब खा के तो मज़ा आ गया है। और मसाले वाली चाय इतने टाइम बाद चाय भी बिल्कुल दिल खुश हो गया मेरा। और ये मेरे ख्याल से इसका सिटी सेंटर एरिया है। सेंटर है कि क्या है पता नहीं, लेकिन घूमते घूमते जा रहे हैं अभी। इस साइड में थोड़ा छोटा सा मार्केट दिख रहा है, तो इधर नीचे जाते हैं। अबे यार ये गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलो भाई ये वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आओ वियंतियन में, यहाँ पर आओ, वांग विहांग में आओ, लाओस में आओ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है यार इन जगहों के बारे में। लेकिन जब यहाँ पर इंडियन लोगों से मिला मैं, तो सबके रिएक्शन अच्छे ही थे लाओस के बारे में। यार हाँ अच्छी जगह है, लेकिन कम लोगों को पता है, तो आना चाहिए। मैंने बोला इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, ताकि लोग और आए यहाँ पे। और होटल हॉस्टल सब जगह फैसिलिटी है। कैपिटल सिटी में मतलब आप ज़्यादा दिन मत रुको, 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाओ आसपास एरिया में। सेम वही चीज़ है यार, जैसे अपने मुंबई या दिल्ली में आप ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करोगे। एज ए फॉरेनर आप सोच के देखो, आप मुंबई या दिल्ली में कितने दिन रहोगे? हफ्ता भर या महीना भर, अगर किसी को ज़्यादा ही सिटी पसंद है। उसके बाद आप बाहर निकलोगे, जाओगे अलग अलग जगहों पे। सो बस वैसे ही हर जगह घूमते वक्त क्या करो, सिटी में नहीं रहना, सिटी के बाहर निकल जाना। सिटी में से जो जो अपनी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट कर लो। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है, कुछ शॉपिंग करनी है, थोड़ा बहुत कुछ करना है, वो सब करके वो फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाओ। तो ठीक है भाई, वीडियो ख़त्म करता हूँ, अभी बहुत बोल रहा हूँ मैं। और फिर आपको दिखाता हूँ अगले वीडियो में यहाँ का नाइट मार्केट, या फिर कहीं और गए तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी।